मोहम्मद भाई का भी बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा, थोड़ा लेट डिस्कशन है। एक जजमेंट तो 6 साल पुराना हो गया और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन दूसरा जजमेंट जैसे मिस सिंह ने कहा, मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी ओवर रूल होने वाला है। तो एसेंशियलिटी टेस्ट में जो भी शिकायत है वो शायद पूरी हो जाएगी कि कोर्ट एसेंशियलिटी टेस्ट जो है वो ओवर रूल करेगा। मैं कुछ ज़रा सख्त बातें आपकी इजाज़त से कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी जब बना था तो उसका होल हार्टेड वेलकम मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं किया, क्योंकि हमारी उस वक्त शिकायत ये थी कि इसमें बाबरी मस्जिद शामिल करो। अब हम कह रहे हैं कि वो एक्ट पूरी तरह लागू करो। कोई कानून चाहे दस्तूर हिंद हो इज नॉट रिटन इन स्टोन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तरमीम हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकता है, ये तो एक ऑर्डिनरी लॉ। मुझे लगता है कि रिपोर्ट की लैंग्वेज इंप्रूव की जा सकती थी। कई जगह पे वो बहुत बॉर्डर कर रही है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के, और मैं वो सारी जो इस तरीके की चीजें हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। हमको थोड़ा उसको डाइल्यूट करके एक एकेडमिक क्रिटिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का देना चाहिए, ना कि हम कह दें कि साहब कोर्ट ने एब्जॉर्व कर लिया है हिंदुत्व का लॉजिक और वो पॉलिटिकल नैरेटिव पे चले गए हैं और वो मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ हो गए हैं। ये इस तरीके के बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को कोर्ट में डिफेंड करना भी मुश्किल होगा। बेहतर ये होगा कि हम इसका दूसरा एडिशन निकालें और इस तरह की चीजें जो हैं उसमें से हटा दें तो बेहतर है। अब जो बात हो रही है 91 के एक्ट की, देखिए ऐसा है कि कोई भी लॉ बने, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। तो हम बिल्कुल जो असली मुद्दा है उससे हट जाते हैं। हमको जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया कि सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, दिखती ही नहीं। भाई पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बनाया, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमारे कानून के हिसाब से चैलेंज की जा सकती है। अब उसको ये देखिए कि चैलेंज क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ये लॉ जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड करता है, और जाहिर है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड हो। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि जो ओरल ऑब्जर्वेशंस उस पर आ गई वो नंबर 1 तो गैर जरूरी थी, नंबर 2 अब खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मान लिया एक इंटरव्यू में कि भाई मैंने तो ओरल ऑब्जर्वेशन दी थी और वो तो जजमेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कि नीचे की अदालतों ने मथुरा में और काशी में और इधर उधर स्टार्टेड एक्टिंग ऑन दैट। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत इंटेलिजेंट जज हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। जो उन्होंने बात कही कि साहब कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को था वो रहेगा, लेकिन हम ये तो डिटरमिन करेंगे कैरेक्टर क्या था। बस खुल गया राज पूरा। अब वो कैरेक्टर डिटरमिन करने में जो आज भोजशाला वाला मामला है कि 700 साल से तकरीबन वहां पर वो मजार है उनका, और जी 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 बाबा फरीद गंजे शकर के मुरीद थे, लेकिन है वो। तो मेरे क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ज्यादा लोग जो मौजूद हैं वो मुसलमान हैं, वैसे मैं पर्सनली नहीं मानता ये कि मुस्लिम क्वेश्चन सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है। वो जैसे मिस सिंह ने कहा वो पूरे देश की प्रॉब्लम है। बेसिकली एज सिटीजन हमारी बात होनी चाहिए, लेकिन एज्यूमिंग के हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मुसलमानों का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा मेरे ख्याल से अब मस्जिद नहीं है। जब अब्राहा ने अटैक किया काबे पे, वो तो कुरान में दर्ज है हिस्टोरिकल फैक्ट, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास चले गए, फिर हमारी फौज के लोगों ने हमारी ये बकरियां तुम ले ली हैं, हमारी बकरियां वापस कर दो। तो उसने कहा आप कैसे इंचार्ज हैं, मुतवल्ली हैं काबे के, कि काबा में दाने जा रहे हैं, आप काबे की फिक्र नहीं कर रहे हैं और आपको अपनी बकरियां चाहिए। उनको भाई बकरियां मेरी हैं, वो मुझे दे दो, जो काबा जिसका होगा वो निपट लेगा।
लेकिन हमने तरह तरह के शेर बना दिए हैं, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, बबादीनों का लश्कर नहीं आने वाला। एक तो ये वैसे गलत है, मामूली है, इसमें जो कुछ मौलाना बताएंगे। और दूसरे ये कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला की पावर कुछ कम हो गई है 2026 तक, कि उनकी अब वो नहीं भेज सकते, वो भेज सकते हैं लश्कर, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को बचाएं। मस्जिदें तो पल भर में बन जाती हैं, ईमान की हरारत होनी चाहिए। मस्जिद बनने से क्या है, और बहुत हैं, इनफ हैं, और ज्यादा बन जाएंगी, और गो के मुश्किल हो गया है बनना। लेकिन ये कि उसमें कई राउंड नमाज हो सकती है। जो मुसलमानों के राइट्स हैं दस्तूर हिंद के तहत, उन राइट्स का प्रिजर्वेशन होना चाहिए। रिपोर्ट में कहीं आ गया कि साहब वो टाइटल था, और टाइटल के लिए ये 4 आर्गुमेंट थे। ये बात फैक्चुअली सही नहीं है। टाइटल तो मांगा ही नहीं आपने, आप तो पोजीशन मांग रहे थे, आपने टाइटल मांगा ही नहीं। आपकी रिकॉर्ड कीपिंग इतनी वीक थी कि हम वक्फ बाय यूजर नहीं साबित कर पाए। और वक्फ बाय यूजर इसलिए साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा, सही है गलत, उसमें जजमेंट में बहुत से क्रिटिसिज्म है उसके। वो सारे एकेडमिक क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हाउ कम हम वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट जो है वो सही से मीट क्यों नहीं करते कि साथ अनइंटरप्टेड और पीसफुल और हॉस्टाइल हमारा पोजीशन था। उन्होंने कहा फला दिन फला ने आके यहाँ पूजा कर ली, फला दिन फला ने आके पूजा कर ली। अगर ये लॉ बन जाए तो वक्फ बाय यूजर क्या पूरा जो एडवर्स पोजीशन का डॉक्ट्रिन है वो खत्म हो जाएगा। और इवेंचुअली वक्फ बाय यूजर का आपने देखा कि वक्फ में क्या हुआ हो, तो फिर हमने लिखा भी, और जेपीसी में हम गए भी, वहां मैंने जोर से कहा, मैंने कहा भाई ये लॉ तो पर्सपेक्टिव नहीं है। अब तक जितने वक्फ हो गए या वक्फ बाय यूजर वो तो प्रोटेक्ट होंगे, आज से जो होगा वो तब आपके ऊपर ये लॉ लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी हमारी मसाजिद हैं उनका प्रॉपर हमारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन हम करें। वो डॉक्यूमेंटेशन हमारा जो है वो उतना सही नहीं है। दूसरी चीज ये कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों को ये समझना चाहिए, अब तो वो जजमेंट है, अच्छा है बुरा है आप कुछ कहिए, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 है कंट्री का। अब बाबरी मस्जिद के केस में तो हिस्टोरिकल एविडेंस थी ही नहीं, और कोर्ट ने भी ये बात मानी, एएसआई भी ये नहीं साबित कर पाई, और कोर्ट में रिकॉर्ड भी किया। मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद में तो मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। सबसे बड़ी नैरेटिव मुसलमानों के अगेंस्ट ये थी कि एक राम टेंपल डिस्ट्रॉय करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। मैंने हिंदू में लिखा था, 8 पॉइंट्स मैंने दिए कि ये 8 पॉइंट्स तो मुसलमानों के फेवर में डिसाइड हुए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हुआ है कि राम टेंपल नहीं डिमॉलिश हुआ, किसी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में है ही नहीं। 18वीं सदी से पहले किसी ने लिखा ही नहीं कि यहां कोई बहुत ग्रैंड राम टेंपल था। ये चीजें ही बहुत बाद में हुई हैं। लेकिन और जगह जैसे काशी है या मथुरा है, हिस्टोरिकली जो है वो सामने दिख भी रहा है आपको। तो मुस्लिम कम्युनिटी को चेंज सर्कमस्टांसेस में ये तय करना चाहिए कि जो कंटेंशियस इस तरह की मॉस्क हैं उनमें आउट ऑफ कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के जरिए कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। ब्यूटी ये है, हम लोगों ने उस वक्त ये कहा कि जमीन में से लेके आसमान तक और तैतीस सिरा से 7वें आसमान तक एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद ही रहेगी। ये तो कितनी जगह नहीं होता है। एक बार जब डिमोलिशन हो गया था तो हमारे लिए तो वो जगह उतनी वो नहीं रह गई थी। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि हम उस वक्त वो करते, और अली ने लिखी है ये बात कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का बहुत ऑरियल एटीट्यूड था। तो जब आप एक इस तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं तो उसमें एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए, और उस रियलिटी चेक में आपके और बहुत सी मस्जिदें शायद बच सकती थी। आज बहुत ही वीक पोजीशन है, एक के बाद एक जजमेंट, एक के बाद एक। अब जैसे संभल का ही केस है, उस केस में कोई डमी नहीं है, उसमें जज बेचारा खुद जाकर
देख चुका, रिकॉर्ड कर चुका, उसने एक फैसला दे दिया मुरादाबाद की कोर्ट में, फिर उसकी अपील हो गई हाई कोर्ट में, अपील में वो कंफर्म हो गया, उसके बाद भी खोल दिया उसने केस। बताइए नए जज ने, रेस जुडिकेटा नहीं माना गया। अब इसकी तो कोई हल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब इनर कोर्टयार्ड के बारे में नहीं था, वो आउटर कोर्टयार्ड के बारे में था। तो वो जो ड्यूबियस ट्रेवलर है, जिसके बारे में खुद जजमेंट में भी खैर कई चीजें नोट की हैं कि साहब उस बताइए, वो कह रहा है औरंगजेब ने बनवाई बाबरी मस्जिद, आप उसको रिलाई कर रहे हैं। हिंदू भी मुसलमान नमाज पढ़ते, हिंदू भी पूजा करते थे, मुसलमान, तो उससे उसके रिकॉर्ड से ये क्यों नहीं टेस्ट किया गया कि कहां पढ़ते थे, अंदर पढ़ते थे इनर कोर्टयार्ड में या आउटर कोर्टयार्ड में, ये तो नहीं पूछा गया। तो एकेडमिकली लुकिंग, क्रिटिकली लुकिंग, वो जजमेंट जो है उसका क्रिटिक किया जा सकता है। इस्माइल फारूकी का भी किया जाता है। इस्माइल फारूकी में ये मुद्दा ही नहीं था कोर्ट के सामने। बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी है, उस लैंड को एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकती है? एक लाइन का ऑर्डर हो सकता है कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर एनी लैंड, दैट्स इट। कोई वहां प्लीडिंग्स नहीं थी, कोई वहां इशू फ्रेम नहीं हुआ, कोई बहस नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि भाई मस्जिद एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है। गैर जरूरी तौर पर वो उसमें आ गया कि साहब मस्जिद एसेंशियल नहीं है, क्योंकि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। अब लोग गुड़गांव में सड़क पर पढ़ लेते हैं तो उसकी भी इजाजत नहीं। तो ये थोड़ा है इसमें। बख्शी साहब ने यकीनन किताब लिखी है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की फाइनल आर्बिटर है, लेकिन हम लोगों को लिखने में और किसी को भी लिखने में थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। इसलिए हमको ये इतना नहीं ओपनली कहना चाहिए, मुझे ये कुछ जजमेंट ऐसा लग रहा है जो लीन कर रहा है पॉलिटिकल एक साइड में, या ये उतना साउंड नहीं है ऑन लॉजिक या रीजन। तो मेरा ख्याल ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नंबर 1, जब भी इस पर बहस हो उसकी तैयारी हो। नंबर 2, ये ना समझें कि लेट अस से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बच भी जाए तब भी वो कोई गारंटी नहीं, कोई लॉ गारंटी नहीं होती है। वी शुड क्रिएट बेटर गुडविल, बेटर रिलेशंस, ताकि जो लिबरल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के वो आए, एक कदम हम आगे बढ़े ताकि एक कदम वो भी आगे बढ़े। और जैसे मैंने कहा कि मुद्दा जो है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, चाहे वो टेंपल हो या वो गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या मॉस्क हो, उससे ज्यादा है कि जो उस मजहब को मानने वाले लोग हैं उनके जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट नॉन आर्बिट्रेरीनेस है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है, वो प्रिजर्व हो। फोकस हमने बहुत ज्यादा मजहब पे कर रखा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हमने कर रखा है। बिल्कुल ये बात सही है कि उस लॉ का जो मकसद था वो ये था कि जो भी था बिना देखे उस दिन क्या था, लेकिन कोर्ट को भी ये राइट है कि वो कहें कि अच्छा हम देखेंगे उस दिन क्या था। और वो लॉ तय है। आपको मैं बता दूं, कोई टेंपल जो है अगर वो खत्म भी हो जाए तब भी वो टेंपल रहता है। तो बिल्कुल आसान है हमें किसी भी टेंपल को ये कह देना कि इवन दो ये 1947 15 अगस्त को इसमें नमाज हो रही थी, लेकिन ये अभी भी टेंपल, और हमसे नक्शा तक तो गलत लगा हुआ है इस केस में बाबरी मस्जिद के, मुझसे कहलाइए नहीं। आप ये सोचिए कि जब रामलला पार्टी बन गए 1989 में, तो इधर से भी एक पार्टी बनाना चाहिए था, वक्फ अल्लाह मियां। और मुझे जरा, जैसे मैंने कहा कि लेट है बाबरी मस्जिद पे डिस्कशन, द ओनली थिंग रेलिवेंट जो मेरे माइंड में आती है वो ये कि क्या इस केस में रिक्यूजल कैसे होना चाहिए था। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बिलीवर जजेस हैं, चाहे हिंदुइज्म में बिलीव करते हो या वो इस्लाम में बिलीव करते हो, उनको इस केस से रिक्यूज कर लेना चाहिए था। या तो एथीस्ट होते या फिर गैर मुस्लिम और गैर हिंदू होते, यानी मेरा खुदा मेरे सामने पार्टी है या मेरे भगवान मेरे सामने पार्टी है, मैं रोज उनसे कुछ ना कुछ मांगने जाता हूं। आज वो आए हैं कुछ छोटी सी जमीन मांग रहे हैं जो मेरी नहीं है, किसी और की है, अगर दे दी गई तो क्या हुआ? यू हैव टू गेट टू दिस। लेकिन अदरवाइज आई थिंक
बेहतर ये होता शायद कि स्ट्रिक्टली लॉ पे डिसाइड होता और सिविल डिस्प्यूट को सिविल डिस्प्यूट की तरह डिसाइड किया जाता। उनको बताइए, हाई कोर्ट जो है वो एक्ट कर रही है, फर्स्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रही है, फर्स्ट अपील, 5 जजेस क्यों सुन रहे हैं? इसको सुनने की जरूरत नहीं थी 5 जजेस को। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह अगर इसे लेते, जैसा जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था इनिशियली, शायद ये बेहतर जजमेंट होता कि उसको बाबरी मस्जिद मानी जाती, और या तो मुस्लिम कम्युनिटी से कहा जाता कि भाई आप इसको दे दें, अब तो वहां पे वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, या फिर कोर्ट कह देती कि साहब हम 142 में देंगे। वैसे कोर्ट ने ये बात कही है, ये लाइन हमको मिस नहीं करनी चाहिए कि जहां कोर्ट ने बहुत सी अच्छी बातें मैंने कही कि कहा नॉन रिकवरेशन होगा, वो कि अब वो नहीं मानी जा रही बात, लेकिन ये कोर्ट ने कहा कि मेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही छोटा लैंड है और वहां पे एक को हम देंगे, उससे कुछ झगड़ा होगा नहीं, इसलिए हम दूसरे को दे दे रहे हैं। बाकायदा उन्होंने बात की है कि साहब वो ट्रैंक्विलिटी इससे मेंटेन होगी और फना होगा, और मैं ये समझता हूं कि गैर जरूरी था, कोई 5 एकड़ देने की जरूरत नहीं थी। आज फिर इंदौर बेंच ने भी यही बात कह दी कि वो मुसलमान लोग जो है वो चाहें तो एक एप्लीकेशन दे दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो दे। सिविल केस में आप या तो जीत गए या हार गए, ये कोई रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इन चीजों से जरा सा बाहर आके लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, और लार्जर पिक्चर ये होगी कि इन डिस्प्यूट्स में जहां बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, उसके सिलसिले में आउटसाइड द कोर्ट लोकल लोग, पॉलिटिक्स ना हो उस पर, नेशनल लोग ना इन्वॉल्व हो, एक मिड वे सॉल्यूशन करें जिसमें दोनों पार्टीज को लगे कि हम भी जीत गए। थैंक यू वेरी मच। पहले बता दूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद की तारीख में किसी सिटिंग वाइस चांसलर ने उतना नहीं लिखा और बोला जितना मैंने लिखा और बोला है। बाबरी मस्जिद पे 18 वीडियो बनाए हैं, 14 आर्टिकल लिखे हैं, सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं। करण थापर से देख लीजिए मेरा इंटरव्यू, जिसमें मैंने कहा है कि पार्ट ऑफ दिस जो है वो तो काफी है, बट समटाइम एक मिनट माइनॉरिटी राइट्स, सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं और फिर एक्शन में दिखाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अफियती किरदार का केस 19 साल का है, तब वो 68 का जजमेंट ओवररूल कराया 2024। यहां फियरलेसनेस का इशू नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो चंद लोग हैं वो किसी अननेसेसरी और कंट्रोवर्सी में बचे। मेरे लिए लेसन बाबरी मस्जिद में ये है कि भाई अब जो हम रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, मैं खुद लिख चुका हूं ये चीज, वक्फ यूजर पे ये कहा, यहाँ पे ये कहा, वहां पे ये कहा, बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा नॉन रेट्रोग्रेशन होगा, पुरानी हिस्टोरिकल रॉन्ग सही नहीं होंगे, लेकिन यही सारी चीजें नहीं फॉलो कर रहे। रियलिटी चेक दे रहा हूं, हम रियलिटी चेक नहीं ले रहे। जो मैं बात कह रहा हूं कोर्ट पे जो मेरा इतराज है, देखिए जब एक जज दूसरे जज से डिसएग्री करता है तो लिखता है कि I am unable to persuade myself to agree with the scholarly and enlightened opinion of my brother judge. English is the language of understatement. ये हमें याद रखना चाहिए। उर्दू और अगर है, आपको मालूम है कि दरबारी जबान है, तो आपका घर जो है वो दौलत का रहा है और मेरा घर वाली खाना है, हम उससे बाहर निकल के आए। मुझको ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि देखिए मीडिएशन का जो शमशाद ने बात की, ये बिल्कुल जजमेंट आने से पहले वाला मीडिएशन है, ये फार्स था, दिखाने के लिए था मीडिएशन हो रहा है। मैंने लिखा है उसमें, आपने गुजरात का जिक्र किया, दोनों केसेस के जजमेंट का क्रिटिसिज्म लिखा है मैंने, और मैं वर्क करता हूं डायरेक्टली अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बीइंग अ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मेरे बॉसेस हैं वो, तब भी मैं लिखता हूं। इस जजमेंट में भी मैंने लिखा, फाइनल पॉइंट क्या दीपक मिश्रा ने लिया कि जो कंपनसेशन हम देते हैं 21 के वायलेशन में देंगे, 25 के वायलेशन में देंगे। जब उन्होंने जॉन उज्जैन में दिया, फिर लिखा मैंने
कि आप तो गुजरात में ये लिख चुके थे। तो भाई कम से कम जब हम यहाँ मुकला हजरात बैठे हैं, लर्नेड लोग हैं जो मेरी राइटिंग्स को, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, वो भी बात नहीं समझते हैं, तो आम मुसलमानों को कैसे हम समझाएंगे कि जब हालात बदले हुए हैं, उन बदले हुए हालात में क्या करना चाहिए। ये मैं इस बात की तरफ ला रहा हूं। एक्स वाई जेड ये इशू नहीं है यहाँ पर। हमको ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब अब यूजर के एग्जाम्पल तो मैं आर्टिकल लिख चुका हूं, आगे से रिकॉर्ड की बिल्डिंग करें। हमें उस जजमेंट में ये देखना चाहिए हमारा एक जरा सा भी पॉइंट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए डॉक्टर धवन को नहीं छोड़ना था, टाइटल वाली बात। और ये बात बिल्कुल निजाम पाशा में सही है कि अरबों में सबसे बड़ी अभी डॉक्टर राजीव धवन थे उसके, इसमें बिल्कुल कोई लोग नहीं। ये हम नहीं करें, हम केस ना फाइल करें, लेकिन जो आपने इशारों में गई लेकिन उसको डेवलप नहीं किया। बाबरी मस्जिद के लिटिगेशन में एट द एंड जजमेंट में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली क्या होगा। सैयद शहाबुद्दीन साहब का नाम बड़े हमदर्द दर्दमंद कौम के, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन एक सख्त बात है जो याद रखने, अल्लाह बड़ी रहमत करे मरहूम को। आप सोचिए कि हमारा इतना बड़ा ऑफिसर कि 4 कंट्रीज का एम्बेसडर रहा, सफीर रहा, अंग्रेजी बिल्कुल फ्लॉलेस लिखते थे। आगे जब उन्होंने सियासत की तो क्या कि हम मार्च करेंगे बाबरी मस्जिद, वो मुद्दा जो मरा हुआ था हमने जिंदा कर दिया उस मुद्दे को। हमने कहा रिपब्लिक डे बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल गलत कॉल थी। अगर हम रिपब्लिक डे बाइकआउट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दस्तूर हिंदी दे रहा है हमको जो कुछ दे रहा है। तो ये जो इश्तियाल अंग्रेजी प्रोवोकेटिव जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, चल वो उससे नहीं काम चलेगा। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत गुटबाजी की जरूरत है। इसमें कोई कौन मेरा जजमेंट का क्रिटिसिज्म ना करे, मुझसे ज्यादा कम से कम 150-200 आर्टिकल तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ लिखे होंगे, हर जजमेंट के खिलाफ लिखता हूं। ये जो हेट स्पीच वाला है ये भी बोला है, इसमें भी पूरा वीडियो बना है पब्लिकली। भाई हम लोग मतलब हमें आदमी की पहचान नहीं है। आप मुझको बता रहे हो फेयरलेसनेस, मैंने कह दिया एग्जाम्पल ले लीजिए, एक भी वाइस चांसलर जो है जो सिटिंग हो इन ऑफिस, उसने मुझसे ज्यादा नहीं लिखा है, नहीं बोला है जितना मैं बोलता हूं। मेरा ये कहना है कि बाबरी मस्जिद के लेसन है कि अगर उन मुद्दों से वो ताकतें जो आपको पसंद नहीं करती मजबूत होती हैं, तो उन मुद्दों को मत बढ़ाइए। उस फाइट से हमें उतना फायदा नहीं होगा। सॉल्व करने से लिबरल हिंदू, मॉडरेट्स, सेंटरिस्ट उधर ना जाएं, एक्सट्रीम राइट ना हो जाएं, ये आपका एफर्ट होना। शुक्रिया बहुत।